यहाँ पर भक्ति माता ने कहा कि मेरा नाम भक्ति और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ये ज्ञान वैराग्य हैं। ये दोनों बूढ़े हो गए वृंदावन में आके और दोनों बेहोश अवस्था में पड़े हैं, ये कैसे ठीक होंगे? इसके लिए मैंने आपको निवेदन किया है, आप कुछ कृपा करें। तो नारद जी ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना चाहिए। अब नारद जी ने उन दोनों को, ज्ञान वैरागी को, गीता सुनाई। आपसे अच्छा तो कोई नहीं मिल सकता, आप ही सुना दो ना इस कथा को। संकादिक ऋषियों ने कहा देखो, मैं बद्रीनाथ छोड़ के कहीं जाता नहीं, वृंदावन हम जाएंगे नहीं तो कथा होगी कैसे? और कथा सुनने वाला श्रोता भी ऐसा होना चाहिए जो 7 दिन लगातार कथा सुने। तो नारद जी से कहा कि तुम्हें तो श्राप लगा हुआ है, 2.5 घड़ी से ज्यादा बैठ नहीं सकते, सुनेगा कौन कथा को? नारद जी ने कहा चिंता मत करें, आप कथा सुनाइए, और यदि आप वृंदावन नहीं जा सकते तो वृंदावन से हरिद्वार और बद्रीनाथ से हरिद्वार दोनों बराबर है। आप आइए, हरिद्वार में इस कथा को करते हैं। और वहां पर संकादिक ऋषियों ने इस भागवत कथा का आयोजन किया। सुंदर व्यासपीठ बनाई, विधि विधान से श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ। सभी ऋषि मुनियों को बुलाया और इस कथा को सुनने के लिए नारद बाबा ने कहा कि मैं भी आसन मारकर बैठ के कथा सुनूंगा। सुमिरत हरि श्राप गतिवादी, भगवान का स्मरण करते ही नारद जी का जो श्राप था, 2.5 घड़ी से ज्यादा रुकेंगे तो सर फट जाएगा, सर दर्द करने लगेगा, वो श्राप की गति रुक गई भगवान की कृपा से, और बैठे वही आसन लगा करके उस कथा को सुनने के लिए। जब कथा प्रारंभ हो गई तो जो ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों वृंदावन में पड़े थे, वह अपने आप से भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य दोनों जवान हुए और दौड़ कर गए हरिद्वार में, जहाँ कथा पंडाल लगा हुआ था, जहाँ व्यासपीठ थी। नारद जी आंख बंद किए कथा सुन रहे थे, संकादिक ऋषि आंख बंद किए कथा सुना रहे थे, और उसी समय बीच में जाकर के भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य तीनों जोर से बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ते नामान बहुर बदलते। गोविंद नाम का कीर्तन करते हुए भक्ति देवी ने नृत्य किया, ज्ञान वैराग्य दोनों जवान हुए और तीनों का कष्ट दूर हुआ श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से। जब संकादिक ऋषियों ने यह कथा सुनाई तो नारद जी ने संकादिक ऋषियों से कहा, बाबा बड़ी अच्छी कथा सुनाई आपने, पर यह बताओ जो कथा सुनता है, किसी आदमी ने तप नहीं किया, जप नहीं किया, दान नहीं किया, पापी है, और भागवत कथा सुन ले तो वो भी तर जाएगा। कोई नास्तिक हो, वो यदि कथा धोखे से भी सुन ले तो क्या वो भी तर जाएगा? तो संकादिक ऋषियों ने इसके लिए एक प्राचीन इतिहास सुनाया। आत्मदेव पुरे तस्मै सर्ववेद विशारदः तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमम्। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे आज नारद जी को कथा सुना रहे हैं संकादिक ब्रह्मा जी के 4 बेटा, और ध्यान देना ये 4 बेटा कैसे हैं, कई हजार वर्ष के हो गए लेकिन देखने में 5 वर्ष के ही लगते हैं, छोटे छोटे कुमार, और जब के हो जाते हैं 50-50 हजार वर्ष के,
पर देखने में वो तो भगवान के नाम की शक्ति है। संतानिक ऋषियों ने नारद को कहा, नारद इसके लिए मैं एक कथा सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण है आत्मदेव, तुंगभद्रा नदी के किनारे बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण, पूजा पाठ करने वाले बड़े विद्वान ब्राह्मण, पर उनको कोई संतान नहीं है। संतान नहीं है। संतान के लिए सब रोते हैं, संतान चाहिए। किसी को पुत्र हो तो बड़ी खुशी, और ठीक भी है, जिसको पुत्र है उसके ऊपर भगवान की कृपा है, और जिसको पुत्र नहीं है उसके ऊपर भगवान की डबल कृपा है। जो पुत्र वाले हैं उन पे कृपा है ठाकुर जी की, वो भी खुश रहे, पर जिनको पुत्र नहीं उनके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा है। और भगवान कहते हैं कि तेरी जिंदगी में जो जगह खाली है, जहां कोई नहीं, बोला मुझे, मैं वहां बैठूंगा। तेरी जिंदगी में यदि भाई नहीं तो मैं तैयार हूं तेरा भाई बनने के लिए। तेरे जीवन में बेटा नहीं तो मैं त्रिलोकी का पिता हूं, पूरे विश्व का पिता हूं, पर मैं तुझे बाप बनाने को तैयार हूं, बुला तो सही। तुम्हारे जीवन में पति की कमी है तो उस जगह मुझे बिठाओ, ठाकुर कहते हैं। कोई बुलाने वाला तो हो, कोई बिठाने वाला तो हो। तो पुत्र नहीं है। ब्राह्मण बड़े ज्ञानी है, कथा करने जाते हैं, पंडित कर्म भी करते हैं। उन्होंने सोचा मुझे बेटा नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, भजन करना है भगवान का। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, आदमी जीना चाहे तो उसे जीने नहीं देते, और वो भी खास करके अपने लोग, दूसरे नहीं, क्या लेना देना उनको। वो तुम्हारे जो ज्यादा नजदीक हैं। कुछ घर के लोग भी ऐसे जीवन में मिलते हैं, जब तक तुमको जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक देंगे चैन से नहीं सोएंगे। कुछ पड़ोसी भी ऐसे ही मिलते हैं, ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो अच्छा पड़ोसी मिल जाए, और कहो ऐसा मिल जाए तो। पंडित जी बहुत अच्छे थे, ब्राह्मण बहुत समझदार थे। उन्होंने सोचा मुझे बेटा नहीं है, क्या करूं, भजन करूं भगवान का। एक काम करता हूं, एक गाय लेकर आऊं और उसको बच्चा बच्चिया पैदा होगा, उसमें मन लगाऊंगा, गाय की सेवा भी हो जाएगी इस बहाने। एक गाय खरीद कर लाए, गौ सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। भगवान की इतनी कृपा हुई, उस गाय को भी बच्चा बच्चिया पैदा नहीं हुआ। अब ब्राह्मण ने तो कोई बात नहीं, पड़ोसी बोला पता है क्या है, क्या बोले तुम इतने अभागे हो, तुम्हारे तो हुआ नहीं सो हुआ नहीं, उस गाय को तुमने छू लिया, वो भी बांझ रहे। अच्छे वाले ब्राह्मण की बुद्धि खराब कर दी। बाजार जाते हैं, हरी सब्जी लेके आते हैं, और जैसे पंडित जी ने सब्जियों को
हुआ वो सारी सब्जी सूख जाती है। अब कुछ ब्राह्मण को भी लगा कि क्या है, तुलसी जी का पौधा घर में लगाया, 2 दिन सेवा की, सूख गया। गाय भी बांझ रह गई। वास्तव में मैं अभागाई हूं क्या? संगति का बहुत असर पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि संगति अच्छी करो। साधु की संगति करोगे तो वैराग्य ही मिलेगा, और किसी नास्तिक की संगति करोगे तो बुरा ही बुरा मिलेगा, अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। और मैंने बहुत लोगों को देखा है, बड़े बड़े अच्छे, बड़े बड़े तपस्वी, जरा 1 मिनट में गलत संग के कारण खत्म हो जाता है सब। और संगति के कारण पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए इंसान। तो कुछ लोग बोले ये ब्राह्मण, इसका सुबह उठ के मुंह देख लेते हैं तो सारे बने बनाए काम खराब हो जाते। और ये बात ब्राह्मण के कान तक आई तो ब्राह्मण को लगा इतना अभागा हूं तो मुझे जीना क्यों चाहिए, मर जाना चाहिए। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्रहम च प्रयाना दिग्धनम चानपत्तिश दिक्कुलम संतति बिना। ये घर बेकार बेटा नहीं, ये धन बेकार बेटा नहीं, ये आंगन बेकार, कुल बेकार, मेरा सर्वस्व बेकार, पुत्र नहीं है। तो पुत्र के लिए सब रोते हैं, और पुत्र करता क्या है वो भी आपको पता होगा। क्या करता है पुत्र? मरने के बाद बाप के सर को लट्ठ से फोड़ता है, मोटे वाले लट्ठ से, और 1 लोटा घी भर के आग लगाता है, और कुछ नहीं करता। इसके लिए रोते हैं, पुत्र होना चाहिए। अरे मरो तो सही, वो तो पड़ोसी भी कर देगा, कोई न कोई मिल ही जाएगा करने वाला, और कुछ नहीं करता पुत्र। हाँ, किसी पुत्र ने किसी को तार दिया हो, छोड़िए, रहने दीजिए, वो एक अलग चीज है। कोई ध्रुव जैसा पैदा हो जाए, कोई प्रहलाद जैसा, प्रहलाद सदृश यदि निश्चल हो, सबरी की तरह यदि व्याकुल हो ध्रुव सा गढ़ निश्चय वाला, वो तो किसी किसी को मिलता है, और वह भी संत के आशीर्वाद से मिलता है। तो अब मुझे बेटा नहीं, वही काम करता है बेटा, और कोई दूसरा काम नहीं करता। बेटा नहीं होगा तो बेटी कर जाएगी, बेटी भी नहीं होगी तो कोई पड़ोसी कर देगा, कोई ना कोई कर देगा। हम इतनी व्यवस्थाएं करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और मरने के बाद एक भी लकड़ी रख के नहीं जाते, फिर भी कितनी लकड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। किसी को बुला के नहीं जाते, आज हम मरेंगे 4 लोग चाहिए, अपने आप से आ जाते हैं। तुम्हारी व्यवस्था सब होगी। तो ब्राह्मण ने सोचा मुझे नहीं रहना चाहिए, मुझे वन में जाना चाहिए, और वन में तो साधु संत रहते हैं, कोई संत मिल जाए, मुझे आशीर्वाद दे दे, और कहीं मुझे पुत्र पैदा हो जाए। और हाँ, यदि आज शाम तक मुझे किसी संत ने आशीर्वाद नहीं दिया तो अपने इस शरीर को रखूंगा नहीं। आज मैं आत्महत्या कर लूंगा शाम तक, यदि बेटा का आशीर्वाद मुझे नहीं मिला। और दुखी होकर वह ब्राह्मण राजा बन गया। संन्यासे सर्वथा सुखम। दुखी होकर के बैठा, सवेरे से सायंकाल हुआ, कोई साधु का दर्शन नहीं हुआ।
लकड़ी इकट्ठा करके उसने आग को चिता बनाई और सोचने लगा मैं कूद जाऊंगा, जल जाऊंगा, आत्महत्या करूंगा। भगवान ने सोचा बेचारा मरा जा रहा है, एक संत बनके भगवान आ गए। पूछा अरे भले आदमी क्यों मरना चाह रहा है? सब दुख बताया। मुझे कोई बेटा नहीं महाराज, मुझे बेटा चाहिए, आशीर्वाद दो, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगा। भगवान ने भी बहुत समझाया, बेटा के लिए रोता है। अरे सगर को तो 60,000 पुत्र थे, क्या सुख मिला था, तू क्यों हैरान हो रहा है? संत के वेश में आए हुए भगवान ने उस ब्राह्मण को समझाया, यदि तुझे बेटा चाहिए तो तू भगवान को ही पुत्र बना ले और छोड़ ये झंझट। और वास्तव में माया का चक्कर बड़ा खराब है। यही तो भगवान की माया जो एक से अनेक बना दे और जो अनेक से एक बना दे, वो है गुरु का प्रसाद। और वास्तव में कहते हैं कि इंसान तब तक रहता है जब तक उसके दो पैर वो अकेला होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वो इंसान है, और विवाह होने के बाद दो पैर उसकी पत्नी के, दो उसके चार पैर वाला तो पशु होता है, वो इंसान नहीं होता। और विवाह होने के बाद एक दो बच्चे हुए, फिर उसके कई पैर हुए, और कई पैर वाला तो मकड़ा होता है, इंसान नहीं होता। यह सब माया कर परिवार प्रबल अमित को बरने पारा। तो यह मुझे लगता है सब मकड़े ही मकड़े हैं, या तो व्यास जी या परीक्षित जी, बस दो ही इंसान है। वो तो उनकी अर्धांगिनी है। चार पैर वाला ये पशु नहीं होता है, क्योंकि ये तो दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो पत्नी, देखो एक बात बताओ, एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी, और एक होती है वाइफ। तो ये तो धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी तो अच्छी होती है, जो धर्म में साथ दे, ऐसी पत्नी होना तो बहुत जरूरी है। क्यों 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 क्यों? जो धर्म में साथ दे वो धर्म पत्नी। और पत्नी कौन, वाइफ कौन, ये आज नहीं कल बताऊंगी, आज तो कथा पूरी करनी है। और ये ध्यान भूल भी जाऊं तो बता देना, पता नहीं क्योंकि कथा में तो फिर तो संत ने कहा भाई क्यों रो रहे हो? बताया महाराज ने, हैरान हो, मुझे चाहिए पुत्र। समझाया क्या करोगे बेटा बेटी लेकर, छोड़ो भगवान का नाम लो। नहीं मुझे चाहिए। बहुत प्रवचन किया। ब्राह्मण ने कहा तुम्हारा प्रवचन मेरे किसी काम का नहीं, इस समय मुझे बेटा चाहिए, प्रवचन नहीं चाहिए। भगवान ने जान लिया इस समय इसको पुत्र का बुखार है, इसको पुत्र चाहिए। भगवान प्रसाद दिया, एक अपने थाली में से लेकर के एक फल दिया, एकदम बच्चे पत्नियां तुम ततः पुत्रो भविष्यति, पत्नी को खिला देना, जा तेरे बेटा हो जाएगा। अब तो ठीक है, मरना नहीं, क्योंकि ये शरीर भगवान का दिया हुआ है, ये तेरा नहीं। इसको बिना उसकी अनुमति के मारना भी दोष है। फल लेकर आए। ब्राह्मण बहुत महान पुरुष थे, बड़े त्यागी, शील संपन्न। पत्नी तो अच्छी नहीं थी, उसका नाम था धुंधुली और पति का नाम था आत्मदेव। पत्नी को लाकर फल दिया और कहा देवी इसको खाओगी तो पुत्र पैदा होगा। अब पत्नी तो बिल्कुल उल्टा चलती थी,
बात मानती नहीं थी। सोचने लगी ये कहाँ से कहाँ बीमारी और ले आई, क्या कहाँ फल खा लो, क्या जरूरत थी पुत्र की, अरे अभी रुक जाते। तमाम बातें उसने सुनाई। नहीं देवी, संत का प्रसाद है, खाओगी तो पुत्र पैदा होगा। पत्नी ने सोचा कि देखो मेरी नजर में तो वंद्या वा विधवा नारी सुखनिम चेत ले मते, मेरी नजर में तो या तो बांझ स्त्री अच्छी या विधवा अच्छी। अब ये पुत्र पैदा होगा, मुझे तो कभी हुआ नहीं, मैं तो जानती नहीं कैसे होगा। अब सोचती है तब तक पुत्र पैदा होता रहेगा, वो ननद आएगी सब सामान घर का भर जाएगा, तो मेरा तो कितना लंबा नुकसान हो जाएगा। और यहाँ पुत्र पैदा होगा, मुझे नहीं खाना ये फल। और उस फल को खाया नहीं।